जय हिंद। मैं हूं राजेश सिन्हा। दोस्तों, आज भी बात ईरान की ही करेंगे, आज भी बात अमेरिका की ही करेंगे और आज भी बात हमला और जो पलटवार अमेरिका और ईरान के बीच में हो रहा है उसी की करेंगे। लेकिन आज खास तौर पे जो जानकारी मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो ये है कि जॉर्डन के एयरबेस पर जो ईरान ने घातक हमला किया था और जिसमें कहा यह जाता है कि कई अमेरिकी सैनिक मारे गए थे और बहुत सारे फाइटर जेट्स और मिलिट्री एयरक्राफ्ट जिसमें रीफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट्स भी थे बर्बाद हो गए थे। पूरी जानकारी मैं बताऊंगा कैसे ये हमला हुआ था, कैसे ये पॉसिबल हो पाया था और क्या आईआरजीसी ने दावा किया है इस हमले के बारे में। लेकिन उसके पहले एक छोटा सा निवेदन है आपसे, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले दिनों में जो भी नए वीडियोस, जो भी नई जानकारी हम आप तक पहुंचाना चाहें वो आपको एकदम आसानी से मिलता रहे। आइए वापस चलते हैं अब जॉर्डन के एक एयरबेस पर बड़ा जबरदस्त और घातक हमला किया था ईरान ने। आईआरजीसी ने दावा यह किया है कि इस घातक हमले में उन्होंने दर्जनों अमेरिकी सैनिकों को मार गिराया था। आईआरजीसी का दावा यह है कि उस हमले में 20 से ज़्यादा जो ठिकाने थे एयरबेस में, यानी कि जॉर्डन में जो 20 से ज़्यादा ठिकाने थे अमेरिकी सैनिकों के, उस पर हमला हुआ था। लेकिन यहाँ जो दावा है उसमें एक कदम आगे बढ़ के आईआरजीसी ने यह भी कह दिया है कि यह हमला इसलिए हो पाया था क्योंकि वहाँ जॉर्डन की जो पुलिस है, जॉर्डन की जो सेनाएं हैं और जॉर्डन के जो लोग हैं उन्होंने ही उन्हें टिप ऑफ दिया था, एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स दिया था और वक्त तक बताया था कि आप कब हमला कर पाएंगे, तभी आसानी से आप ज़्यादा से ज़्यादा बर्बादी वहाँ कर पाएंगे। आपको भला लग रहा होगा कि ऐसी जानकारी का भला आधार क्या है, आखिर इस पर भरोसा कर कैसे ले। इस हमले के बारे में तस्नीम न्यूज एजेंसी में छापा गया है। तस्नीम न्यूज एजेंसी जो है वह आईआरजीसी का माउथ पीस है, यानी वहाँ जो सरकारी खबरें होती है या आईआरजीसी की तरफ से जो स्टेटमेंट जारी किए जाते हैं वो इसमें छपती है। और इसमें ये जो छपा है मैं आपके लिए पहले पढ़ता हूँ फिर इसे एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पर छापा ये गया है, इस खबर में ये बताया गया है, द आईआरजीसी पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट इशूड ए स्टेटमेंट अर्ली मंडे thanking Jordan people and troops that helped the precise targeting of the US assets in bases in Jordan। मतलब साफ ही कि जॉर्डन के एयरबेस में जो हमला हुआ था, जहां पर बहुत सारे टारगेट्स पर बर्बादी लाई गई थी, उसके लिए थैंक्स दिया जा रहा है आईआरजीसी की तरफ से जॉर्डन के लोगों को। आगे यहां पर खबर में यह छपा है, ऑनरेबल पीपल एंड ट्रूप्स ऑफ जॉर्डन, थैंक यू फॉर योर सिंसियर कोऑपरेशन and accurate information that led to the accurate targeting of US forces by the warriors of Islam and the destruction of 20 shelters where the American Army forces were stationed at Al Azraq Air Base। मतलब साफ है कि इसमें इस खबर में ये बताया जा रहा है, आईआरजीसी के हवाले से बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो हमला हुआ था जॉर्डन के एयरबेस में, जहाँ पर बहुत सारे मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स को बर्बाद कर दिया गया था, अमेरिका के फाइटर जेट्स वहाँ खड़े थे, उन्हें बर्बाद कर दिया गया था और जानकारी ये निकल कर आई है कि यहाँ पर बहुत सारे अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं। और इसमें यह भी कहा गया है कि यहाँ जब हमला हुआ था तो कम से कम 20 ठिकानों पर हमला हुआ था, यानी जॉर्डन के एयरबेस पर कम से कम 20 अलग अलग ठिकानों पर उन लोगों ने बमबारी की थी। मतलब साफ है कि जॉर्डन के एयरबेस पर जो हमला ईरान ने किया था वो कहा यह जा रहा है कि इस पूरे 40 दिनों के महायुद्ध में और उसके बाद सीज फायर का जो काल है और अभी जो एक हफ्ते से ज़्यादा से अमेरिका हमला कर रहा है और ईरान पलटवार कर रहा है, उसमें सबसे बड़ा जो हमला था वो अमेरिका के जो फोर्सेस है, अमेरिका की जो सेना है उस पर हुआ था ईरान के द्वारा। और इसीलिए आईआरजीसी ये कह रहा है, ईरान की तरफ से ये बयान जारी किया जा रहा है कि वो हम इसलिए कर पाए क्योंकि जॉर्डन के लोगों ने ही हमें ये बताया था कि वो कहाँ पर अमेरिका के सैनिक हैं, कहां पर फाइटर जेट्स हैं और कहां पर हमला कब और कैसे करना चाहिए। मतलब साफ है यहां पर बताया जा रहा है कि भले ही जॉर्डन में एयरबेस पर अमेरिका के सैनिक तैनात हैं, लेकिन जो जॉर्डन के लोग हैं वो ईरान के साथ हैं। और ये लगातार बयान आ रहे हैं ईरान की तरफ से, आईआरजीसी की तरफ से कि ये जो महायुद्ध हुआ था 40 दिनों का, हमने पहले भी कहा था कि हम 6 महीने की लड़ाई के लिए तैयार हैं और आज फिर से कह रहे हैं कि हम आगे भी लड़ाई के लिए तैयार है तब तक जब तक कि हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास जो नेवल ब्लॉकेड अमेरिका ने लगा रखा है, डोनाल्ड ट्रंप ने जो नेवल ब्लॉकेड लगा रखा है, जब तक वो हटा नहीं लेते हैं और अमेरिकी सैनिक
बिल्कुल पीछे हट नहीं जाते हैं, पहला। और दूसरा जो कंडीशन है वो ईरान की तरफ से ये है कि लेबनान के ऊपर हमले हमेशा के लिए बंद होने चाहिए। यहाँ पर आपको याद दिलाना बेहद जरूरी है कि जब 40 दिनों का महायुद्ध चल रहा था और डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू को एक बार समझ में आ गया कि उनसे भारी गलती हो गई है, उन्हें हमला नहीं करना चाहिए था, उन्होंने ईरान को एक बहुत कम शक्तिशाली राष्ट्र समझ लिया था और उन्हें यह लग रहा था कि जैसे वेनेजुएला में उन्होंने एक ही रात में वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अरेस्ट करके वो अमेरिका ले आए थे, वहां जीत लिया था युद्ध, एक ही रात में वेनेजुएला पर कब्जा कर लिया था, वैसे ही वो ईरान में भी ऐसा ही कर पाएंगे। हालांकि ये डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू को पहले से भी पता था कि ईरान ईरान है, वेनेजुएला नहीं है। यह भी आपको याद दिलाना बेहद जरूरी है कि 2025 में भी ऐसे ही 12 दिनों का युद्ध हुआ था ईरान और इसराइल के बीच में, और 12 दिनों के युद्ध में कहा यह जाता है कि ईरान के जितनी भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज थी उन पर इसराइल ने भयानक हमले किए थे और उन्हें शायद बर्बाद भी कर दिया था। लेकिन जैसा कि IRGC कहती है, ईरान कहता है कि उनकी जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है वो आज भी बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ है जो अभी भी बिल्कुल वैसे ही है जो उस वक्त के पहले थी, यानी कि पूरी तरह से बर्बादी नहीं हुई थी। और यही वजह है कि ईरान आज भी कह रहा है कि जो 440 किलोग्राम यूरेनियम एनरिच्ड उनके पास जो शुद्ध यूरेनियम है वो किसी और को नहीं देंगे और ना ही उसे डाइल्यूट करेंगे, नष्ट करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने जो ये कहा था, ये शर्त लगाई थी कि हम युद्ध को खत्म कर देंगे, हम हॉर्मुज स्ट्रेट को खोल देंगे और नेवल ब्लॉकेड भी हटा देंगे, लेकिन आपको मेरी 2-3 शर्तों को मानना होगा। पहला कि आप न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद कर दें, और दूसरा हॉर्मुज स्ट्रेट को हमेशा के लिए खोल दें, और तीसरा जो आपके पास शुद्ध यूरेनियम है 440 किलोग्राम या तो आप नष्ट कर दें या हमें दे दें। ईरान की तरफ से लगातार यही बयान आ रहा था कि नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, परमाणु कार्यक्रम हम कभी भी बंद नहीं करेंगे, परमाणु कार्यक्रम हम एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में चलाते हैं और ये ईरान का एक लेजिटिमेट राइट्स है किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कि जैसे चाहे वो अपना परमाणु कार्यक्रम रोक सकता है या चला सकता है। एक बार ऐसा भी आया था जब डोनाल्ड ट्रंप इस बात को मान गए थे और वो सिर्फ इतना कह रहे थे कि आप हॉर्मुज स्ट्रेट को खोल दो तो हम समझौता कर लेते हैं और हम इस युद्ध को खत्म कर देंगे। लेकिन यहां पर बेंजामिन नेतन्याहू अड़ जा रहे थे, वो बार बार यही कह रहे थे कि ईरान को अपना परमाणु कार्यक्रम रोकना होगा। आपको यह भी जानना जरूरी है कि ये जो पूरा युद्ध था वो इजराइल और ईरान के बीच का था। इजराइल और ईरान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो लगातार चलते रहते हैं। ईरान के पास बहुत सारे प्रॉक्सीज है, हमास है, हिजबुल्लाह, हुतीस है और बहुत सारे लड़ाके गुट है जो अलग अलग देशों में उन्होंने पाल रखा है, और उन्हीं प्रॉक्सीज के सहारे वो इजराइल पर हमेशा हमले करता रहता है और दोनों देश एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स में इंगेज्ड रहते हैं। और इसीलिए बेंजामिन नेतन्याहू ये चाह रहे थे कि एक ऐसा हमला हो जाए ईरान के ऊपर ताकि उसे हमेशा के लिए बर्बाद कर दे, कमज़ोर कर दे। और इसीलिए उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को ये कन्विंस कर लिया कि आइए मिलकर चलते हैं, एक बड़ा हमला करते हैं ईरान के ऊपर। आपको तेल के कुओं पर कब्जा करना है ईरान के, आप वो कर लेना और हमें एक कमज़ोर ईरान मिल जाएगा, हम उसे हमेशा के लिए नष्ट कर देंगे और वहाँ पर हम दोनों मिलकर एक कठपुतली बैठा देंगे और अपनी मर्जी से आप वहाँ ऑयल का प्रोडक्शन करना, प्राइसिंग करना और मुझे शांति मिलेगी, क्योंकि ना प्रॉक्सीज रहेंगे उसके और ना ईरान इतना ताकतवर रहेगा कि वो इजराइल की तरफ बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन से हमले कर सके। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। 40 दिनों का महायुद्ध चलता रहा और ईरान लगातार ताकतवर दिखता रहा। ईरान के जो 2 ड्रोन्स हैं जिन्होंने बर्बादी मचाई थी इजराइल और खाड़ी के देशों में, शाहिद 131, शाहिद 136, उसके बारे में कहा यह जाता है कि इस पूरी लड़ाई के हीरो यही दोनों ड्रोन्स थे। बैलिस्टिक मिसाइल से तो हमले करता ही था ईरान, लेकिन ये जो ड्रोन्स थे उससे वो हमले जब करता था तो उसके लिए जो इंटरसेप्टर चलाना पड़ता था इजराइल और अमेरिका को, बहुत महंगे होते थे। जो शाहिद 131 और 136 जो ड्रोन्स है IRGC के बनाए हुए यानी ईरान के, वो सिर्फ 20,000 अमेरिकन डॉलर में बनते हैं, जबकि उन्हें नष्ट करने के लिए जो इंटरसेप्टर अमेरिका और इजराइल बनाते हैं वो 3-4 लाख अमेरिकन डॉलर्स में बनते हैं। और इसीलिए कहा यह जा रहा था कि चूंकि बार बार इसी ड्रोन से हमले कर रहा था इजराइल पर और खाड़ी के देशों में ईरान, और उनके पास इतने इंटरसेप्टर्स होते नहीं थे अमेरिकन फोर्सेस के पास और इजराइल के फोर्सेस के पास, क्योंकि ये अमेरिका का भी आधिकारिक बयान है कि हम महीने में 4 और 5 ऐसे इंटरसेप्टर्स बना पाते हैं, जबकि ईरान शाहिद 131, 136 जैसे ड्रोन
महीने में 100 से ज़्यादा बना पाता है। और यही सबसे बड़ी वजह रही कि 40 दिनों के महायुद्ध में एक तरफ ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइल से हमले कर रहा था, दूसरी तरफ वो ड्रोन से हमले करता था। और ये जो शाहिद ड्रोन से ये बहुत कम ऊंचाई पर उड़ते हैं, जिसकी वजह से वो रडार के पकड़ में भी नहीं आते हैं और कभी कभी वो इतने घातक हो जाते हैं कि वो कभी इजराइल की धरती पर गिर रहे थे, कभी खाड़ी के देशों में जहां उनको टारगेट्स करके दागा जाता था वहां गिरते थे और वहां पर भयंकर बर्बादी भी करते थे। और इन सब के कारण अमेरिका को ये लग गया है 40 दिनों के महायुद्ध में कि ईरान को हराना मुश्किल है। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर कर लिया पहले, उसके बाद MOU कर लिया और कह दिया कि आप हॉर्मुज स्ट्रेट को खोल दो। उसके बाद युद्ध हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। हम 60 दिनों तक बैठक करते रहेंगे, हम एक ऐसा प्रारूप तैयार कर लेंगे समझौते का, 60 दिनों के बाद फिर से हम समझौता कर लेंगे और ये युद्ध हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ कहानी में ट्विस्ट तब आया था जब लेबनान ने पहले सीज फायर यानी कि 14 दिनों का जो सीज फायर हुआ था उसी में यह कह दिया था कि इस सीज फायर में इजराइल लेबनान को नहीं मान रहा है। उनका कहना यह था कि लेबनान पर वो हमले जारी रखेगा भले ही सीज फायर हो गया हो ईरान और अमेरिका के बीच में। यहीं पर वो ट्विस्ट एक बार फिर से आता है जब डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच में डिफरेंसेस होने लगे। ट्रंप बार बार ये कह रहे थे कि अगर आप हिजबुल्लाह पर हमले करते रहेंगे लेबनान में तो ईरान नाराज रहेगा और समझौता नहीं करेगा। लेकिन ट्रंप के कहने के बाद भी बेंजामिन नेतन्याहू नहीं मान रहे थे। वो लगातार हमले कर रहे थे लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर और उससे लगातार ईरान नाराज हो रहा था। IRGC के कमांडर्स नाराज हो रहे थे और उन्होंने फिर हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले टैंकर्स पर हमला करना शुरू कर दिया। और लगातार चूंकि वो टैंकर्स पर हमला कर रहे थे तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक दिन कह दिया कि अगर आप हॉर्मुज स्ट्रेट को नहीं खोलेंगे तो हम आप पर हमला करेंगे और आपको पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। और उसी के बाद से ईरान के ऊपर अमेरिका लगातार हमले कर रहा है और कल रात 9वां जो वेव था हमले का वो हुआ है और वहां पर बर्बादी हुई है बहुत सारे ठिकानों पर। और ऐसे ही पलटवार ईरान करता रहा है, लगातार करता रहा है। जब अमेरिका हमले करता है तो खाड़ी के देशों में ईरान भयानक पलटवार करता है। और इन्हीं पलटवार की एक कड़ी थी जॉर्डन के एयरबेस पर, जिसके बारे में हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। उस दिन हुआ ये था कि जॉर्डन के एक एयरबेस पर अमेरिकी सैनिक जहां तैनात हैं, जहां अमेरिका के फाइटर जेट्स खड़े थे, रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट खड़ी थी, मिलिट्री के एयरक्राफ्ट खड़े थे, वहां पर बिल्कुल सटीक निशाना लगा करके ईरान ने ऐसा बैलिस्टिक मिसाइल्स दागा कि वहां पूरा का पूरा एयरबेस बर्बाद हो गया। और कहा यह जाता है, जानकारी ये निकल कर आई कि वहां कम से कम दर्जनों अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं और बहुत सारे मिलिट्री एयरक्राफ्ट फाइटर जेट्स वहां बर्बाद हुआ है। और इसीलिए अब ये जानकारी निकल कर आई है और अब IRGC थैंक्स बोल रही है जॉर्डन के लोगों को, वहां के पुलिस को, वहां के फोर्सेस को, वहां की सेनाओं को, और कह रही है कि आप लोगों की मदद से ही यह संभव हो सका और हम जॉर्डन में हमला कर पाए, जॉर्डन की एयरबेस पर हमला कर पाए और अमेरिका को हमने अच्छा सबक सिखाया। अभी के लिए इतना ही। मैं फिर आऊँगा, ऐसी ही कोई रोचक जानकारी आपके लिए लेकर आऊँगा। लेकिन ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हमारा न्यूज़ चैनल है लाइव टाइम्स, उसका ऐप है प्ले स्टोर पर, आप वहाँ जाएं, डाउनलोड करें और देखते रहें हमारा न्यूज़ चैनल लाइव टाइम्स। तब तक के लिए धन्यवाद।